नमस्कार, मेरा नाम मोहित पूनम रंजन है और आप देख रहे हैं विश्लेषण। विश्लेषण में हम हमेशा दबी कुचली खबरों को आपके सामने लाकर रखते हैं। आपके सामने उन्हीं खबरों को लाते हैं जिससे आपका सरोकार हो। लेकिन अभी चूंकि 15 अगस्त का मौसम है, हर देशभक्त के अंदर उत्साह है, अपने इतिहास को याद कर रहा है। लेकिन हम भी इतिहास को याद करते हुए वर्तमान में चलते हुए आएंगे और बात करेंगे ड्रग्स माफिया के बारे में कि कैसे ड्रग्स माफिया ने हमारे देश के लिए जो रास्ता बना रहा है कितना खतरनाक है और युवा कैसे इसके चपेट में आ रहे हैं, कैसे बड़े बड़े दिग्गज इसमें फंसते जा रहे हैं। सिर्फ दिग्गज ही नहीं, कुछ नेता भी हैं, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जिनका सीधा रिश्ता ड्रग्स माफियाओं से है, अंडरवर्ल्ड से है। शुरुआत करते हैं हम 1980 से 90 के दशक की बात से, जब बॉलीवुड का रिश्ता बहुत गहरा होते जा रहा था अबू सलेम से, दाऊद इब्राहिम से। जब फिल्में बनने के लिए डील होने जाती थी, कराची में डील साइन होता था और ड्रग्स का रास्ता भारत तक पहुंचने के लिए बनना शुरू हुआ था। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स, बॉलीवुड के बहुत सारे दिग्गज तब कराची जाते थे, दाऊद इब्राहिम से मिलते थे, फिल्में साइन करते थे और उसी रास्ते वो ड्रग्स लेकर इंडिया में आते थे। जब इतिहास में जाएंगे आप तो ये समझ पाएंगे कि ये कैसे इसकी शुरुआत हुई। 2020 से 21 में मुंबई पोर्ट पर 2000 किलो नशा पकड़ा गया। तो 2000 किलो नशा जो था वो अचानक तो मुंबई पोर्ट पर आया नहीं होगा, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई होगी। बॉलीवुड कैसे बर्बाद होना शुरू हो गया था 90s में, 1980 से 90 के दशक में, ये आपको जानना चाहिए। तो ये सब जानते हैं कि बॉलीवुड की पार्टियों में MDMA, LSD, हीरोइन, कोकीन आम है। ये आज भी होता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस आप सबके सामने आया जब NCB ने रेड मारा और जब तहकीकात की तो बहुत सारे दिग्गज एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम इसमें आया। लेकिन चूंकि उनकी पहुंच, उनकी पकड़ ज़्यादा ऊंची थी तो उन्हें छोड़ दिया गया। विवाद हुए, मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन खबर दबा दी गई। आज उन खबरों को हम भूल चुके हैं। 2019 में यॉट पार्टी में, जिसमें शाहरुख खान का बेटा संलिप्त था, शाहरुख खान के बेटे का तो बयान भी आया था कि मैं शाहरुख खान का बेटा हूँ, छोटे मोटे नशे नहीं करूँगा तो कोकीन और चरस या वाइट पाउडर जैसे नशे करूँगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि शाहरुख खान, जिसको आप लोग आइडल समझते हैं, उसने अपने बेटे को क्या सिखाया, क्या संस्कार दिया है। 30 करोड़ की कोकीन उस समय बरामद हुआ था उस यॉट से, जिसमें शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया था। ये सिर्फ स्मोकअप नहीं है, ये बॉलीवुड का हाईजैक है। अब खेल की बात कर लेते हैं। 2013 के IPL में जब फिक्सिंग की बात शुरू हुई, बैटिंग माफिया जो पैसे लगाते हैं, जो बुकी होते हैं, इनको जब पकड़ा गया तो पता चला कि इसमें जो पैसा आ रहा है वो भी ड्रग्स का है, ड्रग माफियाओं के द्वारा आ रहा है। NADA 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 110 से ज़्यादा खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल हो गए। 40% जो खिलाड़ी थे नार्कोटिक ड्रग्स के साथ पकड़े गए। कई सारे जिम ऐसे आए सामने जिनका धंधा ड्रग तस्करी का था। पंजाब हरियाणा में पाकिस्तान के रास्ते चिट्टा आना आम है, आज भी आता है, खिलाड़ियों तक पहुंचता है। और भारत के खिलाड़ियों का भविष्य क्या है, बहुत सारे खिलाड़ी कैसे पकड़े गए ड्रग्स के चपेट में आकर, ये आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पर रिसर्च कर लीजिएगा। जब मैदान का हीरो पाउडर के साथ सोता हो ना तो सिर्फ खेल नहीं हारता है, पूरा देश हारता है, ये समझना जरूरी है। राजनीति का रिश्ता ड्रग्स के साथ कितना गहरा है ये भी समझना जरूरी है कि कैसे बहुत सारे बड़े नेता, राजनेताओं के रिश्तेदार, क्योंकि करते तो खुद हैं लेकिन नाम आता है रिश्तेदारों का, और जब नाम आता है रिश्तेदारों का तो चूंकि इनके रिश्तेदार नेता होते हैं तो इन्हें छोड़ दिया जाता है, केस से बरी करवा दिया जाता है, इन्हें आज़ादी दे दी जाती है। पंजाब गोवा नॉर्थ ईस्ट में चुनावी फंडिंग में ड्रग्स मनी का इस्तेमाल हुआ, ये सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो रिसर्च कीजिए, गूगल पे पढ़िए कि कैसे कुछ नेता के रिश्तेदार ड्रग्स मनी में सम्मिलित हैं, ड्रग्स के धंधे में सम्मिलित हैं और इस ड्रग्स मनी का इस्तेमाल कैसे चुनावी फंडिंग में होता है। 2014 से 2021 में पंजाब में 5000 किलो से ज़्यादा हीरोइन बरामद हुआ और उसका इस्तेमाल कैसे, उस पैसों का इस्तेमाल कैसे नेताओं को, विपक्ष को खरीदने में, नेताओं को दबाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। नेताओं के रिश्तेदार और सहयोगी इसमें पकड़े भी गए थे लेकिन बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इनके
रिश्ते गहरे होते हैं, हाथ लंबे होते हैं, दोस्ती गहरी होती है। गोवा 2017 का केस है जब 50 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया। चूँकि सबूत नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया गया, ड्रग्स को कब्जे में ले लिया गया। लेकिन ड्रग्स मनी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार, वोट खरीदना और विपक्ष को फंसाने में होता है, ये सब जानते हैं। कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। जब कुर्सी पर बैठा नेता ड्रग माफियाओं के साथ हाथ मिला लेना तो देश के जनता के हाथ में सिर्फ बर्बादी आती है, कुछ और नहीं। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जिसको आप अक्सर गैंगस्टर या गैंगवार का जिक्र होता है तब इसका नाम आता होगा आपके सामने, या आप सुनते होंगे इसके नाम को। लेकिन एक ये ऐसा युवा है जिसने हमेशा गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। चाहे सलमान खान को डर से सिक्योरिटी लेनी पड़े क्योंकि उसने काली हिरन का शिकार किया, चाहे पंजाब में जब ड्रग्स की बात आती हो तो उसके सप्लायर्स को लॉरेंस माफिया के कारण रुकना पड़ा, दबना पड़ा और भागना पड़ा पीछे। इंटरव्यूज में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि देश का युवा गोली से नहीं पाउडर खाकर मर रहा है। जेल में भी हुए एक इंटरव्यू में उसने आवाज उठाई थी ड्रग्स के खिलाफ। जब सिस्टम सो रहा होता है ना तो आवाजें कहां से आती हैं किसी को नहीं पता। कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक युवा जिसकी उम्र अभी 30-31 साल की होगी, वो ड्रग्स के खिलाफ जो सप्लायर्स हैं उनको डरा कर धमका कर चुप कराकर बैठा हुआ है, बेशक वो जेल में है। यूएनओडीसी के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 17 लाख लोग नशे के चपेट में आते हैं। 35% हिंसक अपराधी जो होते हैं वो नशे में धुत रहते हैं। 2022 में हेरोइन ओवरडोज से 7,000 से ज्यादा मौतें हुई। समाज पर असर, पढ़ाई, करियर बर्बाद, परिवार बर्बाद, मानसिक तनाव, ये ड्रग्स के कारण आज की युवा पीढ़ी जेल में। ड्रग्स के कारण नेता गिराए जाते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं, हिंसक जो विवाद होते हैं वो बढ़ते हैं। जब ये सब हो रहा होता है, सोचिए जरा, जिसके परिवार से एक भी ड्रग एडिक्ट निकलता है उसका परिवार वो सब खत्म नहीं होता, उसका पूरा परिवार उसके साथ खत्म होता है। ये समझना जरूरी है। और जब तक हम नहीं लड़ेंगे ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ, तब तक कोई और नहीं लड़ेगा। आज के लिए विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।